हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI की यूट्यूब चैनल में। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे जी, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में है फ्रंट व्यू, सेकेंड में साइड व्यू और थर्ड में है टॉप व्यू। तो हम लोग देखेंगे अभी स्टेप बाय स्टेप इस आइसोमेट्रिक व्यू प्रोजेक्शन को कैसे हम लोग ऑर्थोग्राफी व्यू प्रोजेक्शन के थर्ड एंगल में ड्रॉ करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखेंगे जी, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे इसको। आप लोग बताए थे कोई भी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं जी, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ क्या है जी, हम ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं जी। जिनको अगर ग्राफ ड्रॉ करने नहीं आता है तो इस मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में वहाँ पे पुराना जो वीडियो बना के अपलोड किया गया है जी, वहाँ पे ग्राफ को ऑलरेडी बताया गया है जी कैसे कैसे बनाइएगा। तो वहाँ से आप ग्राफ बनाना सीख सकते हैं जी। क्लियर हुआ। अब दूसरा होता है जी, उसके बाद कोई भी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं जी, एक रफ वर्क करते हैं जी कि कौन सा व्यू कहाँ पे बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट व्यू कहाँ है जी, लेफ्ट साइड में। तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा जी, लेफ्ट साइड में। जब फ्रंट व्यू हमारा क्लियर हो गया तो फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में क्या होता है, साइड व्यू बनता है। फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर टॉप व्यू हमारा बन जाता है। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये रफ करना आप लोग को ज़रूरी होता है। उसके बाद आगे ध्यान देंगे। उसके बाद इसमें देखा जाता है फ्रंट व्यू का टोटल आधार कितना है जी, आधार और ऊंचाई ज्ञात किया जाता है। फिर साइड व्यू का आधार और ऊंचाई। देखिए फ्रंट व्यू का ऊंचाई और साइड व्यू का भी ऊंचाई सेम होता है जी। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रंट व्यू का टोटल आधार कितना है, 20 10 30 20 50 10 60 और 20 80। और ऊंचाई आपका 10 10 20 और 25 45, टोटल 45 है। क्लियर हुआ जी। जब फ्रंट व्यू का ऊंचाई 45 है तो साइड व्यू का भी ऊंचाई कितना होगा जी, 45 होगा। इसका आधार देखिए 30 10 40 10 50। साइड व्यू का टोटल आधार कितना होगा जी, 50 होगा। क्लियर हुआ। अब आगे ध्यान से देखेंगे इसको, पेज को हम और हल्का सा ऊपर अब कर ले रहे हैं जी। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं जी आधार और ऊंचाई कितना होना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू हमारा कहाँ बनेगा जी, यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू बन के रेडी होगा। तो फ्रंट व्यू का टोटल देखिए, सबसे पहले हाइट देखेंगे जी। हाइट कितना है जी, हाइट आपका टोटल है 45 हाइट है। तो 45 हम लोग ले लेंगे। उसके बाद देखिए नीचे से कितना है जी, नीचे से 10 है। फिर यहाँ बीच में कितना है जी, 5 है और 5 है। और बाकी तो जो बच गया सो हमारा 25 ऊपर का बचे। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, अब फ्रंट व्यू का टोटल बेस कितना दिया है जी, 80 दिया है। तो 80 देखिए, 80 हम फ्रंट व्यू का टोटल बेस 80 ले लेंगे। उसके बाद देखिए ये हमको, ये हमारा 20 है 10 है, उसके बाद 20 है 10 है। क्लियर हुआ इतना। उसके साइड व्यू का भी टोटल बेस कितना है जी, 50 है। तो साइड व्यू का टोटल बेस 50 है। तो ये 10 फिर ये 10 और बीच में हमारा 30 हुआ। क्लियर हुआ जी। अब इतना फाइनल होने के बाद आगे ध्यान से देखेंगे इसको। इतना फाइनल होने के बाद इसको सेट स्क्वायर की सहायता से देखिए, इसको देखिए जो भी मार्किंग हाइट का किए हैं जो, वहाँ से क्या करेंगे जी, ये कौन सा लाइन है जी, हमारा क्षैतिज लाइन। लेकिन ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में इसको हम लोग एक्स और एक्स डैश, एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो परपेंडिकुलर लाइन है जी, इसको वाई और वाई डैश। जो लंबवत लाइन है उसको वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। और जो क्षैतिज रेखा है जी, इसको हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान से देखिए
कैसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो सेट स्क्वायर को बैठा लीजिए प्रॉपर, और देन बैठाने के बाद उसके बाद यहाँ से देखिए सेट स्क्वायर को ऐसे मूव करेंगे। देखिए थोड़ा सा ऐसे कीजिए, देखिए प्रॉपर मेरा सेट स्क्वायर का और जो वाई एक्सिस लाइन है उसका कोण बराबर आ रहा है जी। अब यहाँ से हम लोग ले लेंगे। क्लियर हुआ जी। उसी तरह अगला पॉइंट पर भी सेम कार्य कीजिए। देखिए ये वाला भी पार्ट, उसके बाद ये वाला भी पार्ट, यहाँ से भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जी। क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद ये वाला भी पार्ट देखिए, यहाँ से जितना लाइन है जी टोटल प्रॉपर यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद देखिए इतना पार्ट ड्रॉ करने के बाद ये जो भी मार्किंग पॉइंट है जी सबसे क्या करेंगे जी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी। परपेंडिकुलर लाइन सबसे ड्रॉ करेंगे जी। तो यहाँ से सभी जगह से जी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से देखिए, उसके बाद ये भी लाइन हमारा इधर से ड्रॉ कर देंगे जी। जो भी मार्किंग पॉइंट है जो वहीं से, दूसरे जगह से नहीं। उसके बाद यहाँ से। क्लियर हुआ जी। अब इतना फाइनल करने के बाद अब देखेंगे, अब यहाँ पे इतना समझ में आ रहा है ये कैसे, ऐसा ही आप लोग भी बनाइएगा। अब देखिए जो पार्ट यहाँ से दिख रहा है जी फ्रंट व्यू से, तो हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट व्यू से देखिए सबसे पहले क्या दिख रहा है जी, यहाँ से ध्यान से देखेंगे फ्रंट व्यू का ये टोटल बेस कितना है जी 80 है। तो इसको हम लोग यहाँ से फाइनली 80 हम लोग ले लेंगे। क्लियर। और साइड व्यू का भी बेस कितना है जी 50 है। तो यहाँ से टोटल 50 ले लेंगे। क्लियर हुआ जी। अब इतना होने के बाद देखिए ये वाला भी 10 पे गया है और ऊपर भी 10 पे। तो यहाँ पे हम लोग हाइट यहाँ से ये वाला फाइनली कितना पे जी 10 पे ये वाला ब्लॉक बन गया। उसके बाद यहाँ से देखिए इधर जो गया है जी फ्रंट व्यू में, तो इधर से कितना गया जी 20 ही आया है। फिर हमारा इधर से भी कितना आया है जी 20 आया है। क्लियर हो रहा है जी। तो इधर से 20 और फिर उधर से भी 20 ही आया है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, अब सीधे हम लोग ऊपर चलेंगे जी। ऊपर में देखिए इधर से भी 10 और इधर से भी 10, तो साइड व्यू से भी 10 ही है और इधर से भी हमारा कितना है जी 10 ही है। उसके बाद बीच में देखेंगे ये वाला है, ये भी 10 है और इधर भी 10 ही है। तो ये वाला पार्ट हमारा ये वाला इतना। क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद ध्यान से देखिए ये तो हमारा ऑलरेडी क्या होगा जी रहेगा ही तो रहेगा। उसके बाद ये वाला भी पार्ट हमारा टोटल क्या होगा जी यहाँ से ये फाइनली रहेगा। उसके बाद ये वाला भी इधर रहेगा जी। उसके बाद देखिए दोनों साइड में ये टोटल प्रॉपर ऐसे रहेगा जी। और देन इसको भी हम लोग ऐसे यहाँ पे दिखा देंगे। क्लियर हो रहा है जी। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब देखिए यहाँ से ये टोटल हाइट कितना है जी 30 ही आया है। कितना आया है जी 30, लेकिन है ऊपर कितना जी 35 बच रहा है। तो यहाँ से हम लोग 30, फिर यहाँ से भी हम लोग 30 ही ले लाएंगे। तो ये वाला भी क्लियर। उसके बाद ध्यान से देखिए यही पार्ट क्या है जी इधर फ्रंट में भी क्या होगा हमारा ये वाला जो भाग है, तो यहाँ पे क्या है हिडन दिखेगा जी, तो छिपा हुआ भाग है।
तो इसको क्या दिखा देंगे, हिडन लाइन से यहाँ पे शो कर देंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए आगे की तरफ यहाँ पे भी, यहाँ पे फ्रंट व्यू में बीच में कितना है जी, ये वाला पार्ट है, और यही पार्ट हुआ इधर क्या होगा जी, हिडन से हमारा दिखेगा जी दोनों बगल। क्लियर हो रहा है जी। अब इतना देखिए, इतना बनाने के बाद हमारा क्या हुआ जी, फाइनली ड्राइंग बन के हमारा ये फ्रंट व्यू और साइड व्यू का ड्राइंग बन के रेडी हो गया। क्लियर हुआ। उसके बाद ये जो पार्ट है इसको हम लोग शो कर देंगे। तो ये वाला क्या हुआ जी, हमारा फाइनली फ्रंट व्यू और साइड व्यू हमारा एक्यूरेट बन के रेडी हो चुका। उसके बाद करेंगे क्या जी, यहाँ पे हम लोग डायमेंशन हम इसको दिखाएंगे जी। तो डायमेंशनिंग करने का रेशियो आप लोग जानते हैं जी, कितना होता है जी, 5 और 10 का। तो 5 और 10 का यहाँ पे मार्किंग दोनों पॉइंट बगल कर लेंगे, और यहाँ से लास्ट में भी यहाँ पे दोनों साइड में हम लोग क्या कर लेंगे, मार्किंग कर लेंगे। तो ये मार्किंग कर लेने के बाद यहाँ से इस सबको प्रॉपर मिलाइए जी, प्रॉपर यहाँ से ये मार्किंग कर लेंगे जी। तो यहाँ से देखिए ये 5 mm और 10 mm का रेशियो लेकर यहाँ से कर लेंगे जी। तो यहाँ से ये वाला पार्ट हो गया। उसका इधर से भी जो पार्ट है इसको प्रॉपर दिखा देंगे, ये वाला। तो क्लियर हुआ। उसके बाद इधर साइड व्यू में जो साइड में है जी, इसको भी हम यहाँ से 5 और 10 का रेशियो लेकर है इधर हम लोग दिखा देंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जी, प्रॉपर वॉच कीजिए। ये क्लियर हुआ इतना। देन इतना होने के बाद अब हम इसको ये डायमेंशन लाइन के थ्रू इसको डायमेंशनिंग दिखा देंगे। मेजरमेंट जो भी है जी इसको प्रॉपर दिखा दीजिए। क्लियर हो रहा है जी। अब उसके बाद ये क्या है जी, एरो हेड है ये। तो इसको एरो हेड से प्रॉपर शो कर देंगे जी। तो ये वाला एरो हेड हमारा यहाँ से प्रॉपर शो हो गया जी, शो दिखा दिए जी। अब इसका जो भी मेजरमेंट है, ये वाला 20 है, ये वाला 10 है, ये 20 है, फिर 10 है और ये 20 है, फिर ये भी 10, ये टोटल 30 है, और ये वाला हमारा 10 है। क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा कौन सा व्यू, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू से शो कर देंगे। ये वाला हमारा क्या हो गया जी, साइड व्यू से इसको शो कर देंगे। क्लियर हुआ जी। फ्रंट व्यू और साइड व्यू से शो कर दिए। उसके बाद यहाँ से जो दूरी है जी, यहाँ से भी हम लोग क्या करें, मेजरमेंट दिखा देंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। यहाँ से भी मेजरमेंट हम प्रॉपर दिखा देंगे जी। 5 और 10 का रेशियो लेके दिखा देंगे यहाँ से जी। देखिए प्रॉपर ध्यान से देखिएगा, ये वाला ये पार्ट यहाँ पे भी दिखा दिए। देन इधर भी पार्ट ये शो कर देंगे जी। ये क्लियर हुआ। यहाँ से ये क्या है, सबको ये डायमेंशन लाइन के थ्रू ये प्रॉपर इंगित कर देंगे जी। यहाँ से दिखा देंगे, यहाँ से देखिए ये सबको एरो हेड से दिखा दें। ये वाला हमारा 25 पे, ये 5 पे, देन 5, ये भी, ये हमारा 10 हो गया जी। तो इतना क्लियर हुआ। फ्रंट व्यू और साइड व्यू बन के रेडी हो गया है जी। फ्रंट व्यू बन गया, देन साइड व्यू बन गया। तो हम जानते हैं जी, हमारा टॉप व्यू बनाने से पहले क्या करते हैं जी, चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, चेकिंग बॉक्स कहाँ बनता है जी, साइड व्यू के जस्ट ऊपर बनता है चेकिंग बॉक्स। तो चेकिंग बॉक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं जी। क्लियर हो रहा है जी, 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। देन एंगल ड्रॉ करने के बाद देखिए ध्यान से, ये प्रॉपर 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लीजिए। देन उसके बाद ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट हुआ जी, इसको आगे की तरफ मिला देंगे। फिर इस पार्ट को भी आगे की तरफ मिला दीजिए, बढ़ाइए। जो साइड से जो मार्किंग पॉइंट है जी, उस मार्किंग पॉइंट को आगे की तरफ बढ़ा देंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद ये जो फ्रंट व्यू में जो भी मार्किंग किए थे जी, सबको क्या करेंगे, प्रॉपर आगे की तरफ इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे जी। देन एक्सटेंड करने के बाद आगे ध्यान से देखिए, इतना तक तो क्लियर हो चुका है जी। उसके बाद ध्यान से, उसके बाद ये जो भी दूरी 45 डिग्री एंगल को जहाँ पे भी टच कर रहा है जी, वहीं से क्या होगा जी, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन मूव हो जाएगा जी। जो एक्स एक्सिस लाइन है जी, उसके समानांतर लाइन ये भी मूव करा देंगे। देखिए जहाँ पे टच कर रहा है वहीं से जी, देखिए यहाँ से मेरा ये क्या हुआ, रेखा टच हुआ, अब यहाँ से इधर मूव हो गया जी। उसके बाद से ये वाला पार्ट है जी, यहाँ से इसको भी ये ड्रॉ कर देंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। इसके बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट है जी, यहाँ से ये प्रॉपर इसको आप लोग मूव करा दीजिए। क्लियर हो रहा है जी। अब इतना क्लियर होने के बाद आगे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जी इतना हो गया जी फाइनली। अब उसके बाद देखिए, इसको डार्क करेंगे तो आप लोग काफ़ी बेटर क्लियर हो पाएगा जी। तो डार्क देखिए, HB पेंसिल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे मध्यम ग्रेड की कोई भी पेंसिल ले सकते हैं जी डार्क करने के लिए, ये न कि एक HB ही ले सकते हैं। तो मध्यम ग्रेड की कोई भी पेंसिल हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए, ये वाला प्रॉपर ये क्या होगा जी, ऊपर से दिखने पे पूरा क्लियर दिखाई देगा जी। और इधर भी सेम प्रोसेस, वही जो पार्ट वहाँ से क्लियर दिखाए, सो पार्ट यहाँ से भी क्लियर फाइनली दिखाई देगा जी। तो ध्यान से देखेंगे ये वाला। उसके बाद यहाँ से देखिए, उसके बाद इसको क्या कीजिए आप, प्रॉपर ये वाला जो लाइन है जी, इसको भी दिखा देंगे और सेम ये दूरी भी दिखा देंगे। क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद ये छोटा छोटा जो ब्लॉक बना है जी, कौन सा, ये जो ऊपर से दिखने पे हमको कौन सा 1 2 3 4 जो ब्लैंक दिख रहा है जी, और ये वाला पार्ट जो है जो दोनों साइड में बन गया जी, और ये जो पार्ट है हमारा यहाँ पे ऐसे बन गया जी। क्लियर हो रहा है जी। तो ऐसे सेम टू सेम क्या होगा जी, टॉप से दिखने पे हमको सेम ऐसा ही दृश्य प्रॉपर दिखाई देगा। तो देखिएगा, ये वाला ऐसा ब्लॉक दोनों साइड में है जी, 1 2 3 4, ये तो चारों कॉर्नर पे हो गया जी। उसके बाद देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो गैप है सो हमारा इधर भी है और उधर भी है, तो ये वाला दोनों हो गया। और जो बीच में स्पेस है जी ब्लैंक, वो हमारा ये पार्ट हो चुका है। तो इतना तक हमारा क्या हुआ जी, फाइनली फिगर बन के हमारा रेडी हो गया है। तो ये वाला हमको टॉप या प्लान के नाम से जानते हैं जी, टॉप या प्लान व्यू के नाम से इसको जानते हैं। तो हमारा क्या है, फाइनली ये ड्राइंग बन के रेडी हो चुका। उसके बाद नीचे लिख दिया जाता है जी, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी, वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर।